रेड लाइन में आप लोग को दिखा रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड कोई पक्के रोड, इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में आप लोग को दिखा रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर, चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर बह रहा है, एक है इंडस रिवर, दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिकारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांव का नाम लिखा हुआ है, रेड लेटर में, जैसे कि गुंतारी, गोन, मटियाल, बिजोदेन, मरोल, ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी उसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरा और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुन लेना, ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स की टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रेंजर्स। आवाज नहीं आ रहा है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 5608, कक्सारिन मजदास, लास्ट में आता है बटालिक के अंदर जुबाराइट, मुंटू डालू, खालूबार पोस्ट, एंडियालदोर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर त्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना, बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटालिक के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू, सभी देख रहा है? ये मुंटू डालू 506 के ऊपर एक चढ़वा था, भेड़ बकरी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो है टाशी नमग्याल मुंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालो इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी है, वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? सौरभ कालिया। मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ था जवान इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी वापस नहीं आया, पूरे का पूरा वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन आर्मी यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबार 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या है? तोलोलिंग। ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि श्रीनगर से आते समय रेड लाइन आ रहा है द्रास, द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन आ रहा है लेह लद्दाख तक। ये हमारा NH1 है, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आता है, इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। किसके निगरानी में था? पाकिस्तान। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? ऐसा होने देते? ऐसा होने देते? ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थापर को टास्क मिला। कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका तलाश पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। तलाश पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फीलिंग होगा, फखर महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में पिताजी का भी मैसेज पढ़ लेना। उसके बाद आप सभी को पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम। सभी को पता है? कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है। आवाज नहीं है रे बिल्कुल।
फिर से आपको टास्क मिला कैप्टन विक्रम बत्रा को 5140 को रिकैप्चर करने के लिए, और उसने ये किया भी बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद आगे एडवांस करते समय एक गोली लगने के कारण वहां पे वो घायल हुआ। घायल होते ही अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ से चार्ट वर्ड का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? क्या था? ये दिल मांगे मोर उस फिल्म के अंदर इसलिए बोलता है क्योंकि उसका दिल जो था यहाँ तक सीमित नहीं था, उसका दिल था 4875 को भी रिकैप्चर करने के लिए। उसके अंदर जोश था, हिम्मत था अपने वतन के लिए। घायल हो चुका था, फिर भी अपनी सीनियर ऑफिसर से परमिशन मांगा था, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दोबारा परमिशन दीजिए। परमिशन मिला, आगे एडवांस किया। यहाँ पे 3 पाकिस्तानी को मार गिरा के जैसे ये टॉप में चढ़ रहा था, अचानक 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी वहां पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 के ऊपर जाके बर्बाद करके 7 पाकिस्तानियों को मार गिरा के, उसी की वेपन से उसी को मार गिरा के वहां से संजय कुमार जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद आता है टाइगर हिल। ज्यादा डोमिनेट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क मिला, और उन्होंने नाम सुना होगा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर 17 गोली लगने के बावजूद भी वहां पे तिरंगा लहरा के भारत माता पुकार के वहां से वो जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद लास्ट में आता है कारगिल 5608 नक्सलियत मजदस, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था 42 से 2 मई को, कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पर ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। पाकिस्तान को यहां से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद।